साहूणम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। अरिहंत भासियत्थम गढ़हर देवे ही गंथियम सम्मम पड़मामि भत्तजुत्तो सुदनाण महोवहिम सिरसा। उस श्रुत ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ जो अरिहंत देव के द्वारा अर्थ रूप में भाषित है और गढ़धर परमेष्ठी के द्वारा शब्द रूप में कहा गया है, ग्रंथ रूप में कहा गया है। वह श्रुत ज्ञान की एक लंबी परंपरा आचार्यों की भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद से चली आ रही, और उसी परंपरा के बीच में लगभग 683 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के बीत जाने के बाद यह जो आपने यहाँ पर एक संदेश प्राप्त किया था, देखा था कि आचार्य धर्षण महाराज को गिरनार पर्वत पर तपस्या करते हुए यह चिंता उत्पन्न हुई थी कि हमारे पास श्रुत का जो थोड़ा सा ज्ञान बचा है, इस ज्ञान की रक्षा की जाए। और उसी चिंता के कारण से उन्होंने आंध्रा में बहुत दूर किसी सम्मेलन में अनेक मुनि महाराजों की जहां उपस्थिति थी, वहां तक एक पत्र वाहक के माध्यम से पत्र पहुंचाया और वहां से 2 मुनि महाराजों को प्रेषित किया गया और वह गिरनार पहुंचे और वहां पर पहुंचकर के उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया। और जो कथा यहाँ पर आपने देखी है, उसके माध्यम से आपने उस कथा को शायद जीवंत रूप में यहाँ पर देख लिया। पहली बार इस तरह की नाटिका शायद श्रुत पंचमी के अवसर पर इस कथा की प्रस्तुति के साथ देखने को मिली है। हमें लगता है आपने भी शायद पहली बार ही देखी होगी। श्रुत पंचमी का इसी तरह से पर्व मनाने का भाव होना चाहिए। जो कथा श्रुत पंचमी की मूल कथा है, वह सठखंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए आचार्य वीरसेन महाराज ने धबला की प्रथम पुस्तक में निबद्ध की है। वैसे कथाएं बहुत कम उपलब्ध होती हैं जो शौरसेनी प्राकृत में पूर्व आचार्यों के माध्यम से लिखी गई हों। यही एक कथा उपलब्ध है और इस कथा को हमने पहले भी कई बार ज्यों का त्यों प्राकृत में बांचा है। अभी समय काफी अधिक हो गया, इसलिए उसकी वाचना का मन नहीं बन रहा। अगर दोपहर में समय मिलेगा तो उस कथा को पढ़ेंगे। और पहले भी इस तरह से इस पर्व को और अच्छा बनाने की योजना बनाई जाती रही है, लेकिन ये पर्व जितना आज अच्छा लग रहा है, इतना पहले कभी अच्छे ढंग से मनाया नहीं गया, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आज इस पर्व पर जब पहली बार इस कथा को यहां पर नाटक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, तो मुझे अब उस कथा को कहने की कोई आवश्यकता रही ही नहीं। और यह कथा इसी तरह से इस नाटक के माध्यम से ज्यों की त्यों बताई गई, ऐसे ही तरह से आगे भी इस कथा का मंचन होना चाहिए और अच्छे ढंग से प्राकृत के शब्दों का प्रयोग करते हुए इसका मंचन और अच्छा किया जा सकता है। हर जगह पर इसी तरह से लोग इस कथा को, जो आचार्य वीरसेन महाराज ने धबला की प्रथम पुस्तक में निबद्ध की है, उसे मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है, उस कथा के ही अर्थ को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाए। यही एक कथा है जो दिगंबर आमनाय में मुझे मिलती है कथा के रूप में, जो प्रमाणिक है। और इसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि आचार्य धर्षण महाराज ने अपने जीवन में कितना बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया।
कि उन्हें अपने जीवन में अंत में ये याद आया, उन्हें समाधि ग्रहण करना था कि हमारा ज्ञान हमारे साथ ही ना चला जाए, और इतनी दूर से दो मुनि महाराजों का आना, उनकी परीक्षा लेना और परीक्षा के बाद में उन्हें ज्ञान देना और ज्ञान देने के तुरंत बाद उन्हें विदा कर देना। आषाढ़ शुक्ला एकादशी को ज्ञान पूर्ण हुआ और उसी दिन उनकी विदाई कर दी गई। आपको पता है चतुर्दशी से चातुर्मास की स्थापना हो जाती है, और वह तुरंत वहां से निकल गए, और वहां से निकलने के बाद में अंकलेश्वर पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने चातुर्मास किया। सुनते हो? आप लोग तो एक एक महीने पहले से पूछते रहते हो, महाराज चातुर्मास कहां हो रहा है? अब लोगों को चिंता पड़ रही है, महाराज के चातुर्मास का तो कुछ सुराग ही नहीं समझ में आ रहा है, कहां हो रहा है। भाई अपन तो बड़ा निश्चिंतता के साथ बैठे हैं, और हमें अब चातुर्मास की कोई चिंता नहीं है। अपन जहां बैठ जाएंगे वहीं चातुर्मास हो जाएगा। हम सोचते हैं कि 4 दिन पहले मुनि महाराजों को आदेश मिलता है और वो चातुर्मास करने के लिए चले जाते हैं। हम 4 महीने पहले से सोचते रहते हैं चातुर्मास कहां होगा, क्या जरूरत है सोचने की। चातुर्मास की यह परंपरा को उन दोनों मुनि महाराजों ने निभाया, और उसके बाद में वो दक्षिण भारत की ओर चले गए, और दक्षिण भारत की ओर जाने के बाद में वहां पर उन्होंने जो पढ़ा था उसे लिखने का प्रयास किया। कहते हैं कि उनमें से जो एक का नाम था भूतबली और एक का नाम था पुष्पदंती, ये नाम तो उन देवियों की पूजा के बाद, देवों की पूजा के बाद उन आचार्य दर्शन महाराज ने उनके नाम रखे थे। एक पार्ट उसमें छूट गया। जब श्रुत ज्ञान की वह परंपरा को उन्होंने अपने उस मंत्र विद्या के माध्यम से प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उस मंत्र विद्या से उनको साध लिया, और साधने के बाद में वह भूतों के द्वारा उनकी पूजा की गई। भूतों के माध्यम से मतलब भूत जाति के व्यंतर देवों के माध्यम से उनकी पूजा की गई। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? सोच रहे हो कि भूतों ने क्यों पूजा की? भूत तो तुम्हारे पीछे लगते हैं, तुम्हारे ऊपर लग जाते हैं, भूत तो तुमको उछालते हैं। ये भूत कभी किसी की पूजा भी करते हैं क्या? तो ये भूत मुनि महाराज की पूजा करते हैं, और उन मुनि महाराज की पूजा करते हैं जो श्रुत की रक्षा करते हैं और श्रुत का संवर्धन करते हैं। ये भूत कभी उनके लिए पीड़ा नहीं देते, ये उनके चरणों में रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसे उन देवों ने जब उन मुनि महाराज के लिए इस तरह से पूजा की, और एक देव ने तो उनकी दंत पंक्तियों को सुधार दिया, इस कारण से एक का नाम भूतबली और एक का नाम पुष्पदंत आचार्य धरसेन महाराज ने रखा। एक और कथा इसके साथ जुड़ती है। एक विभुत श्रीधर का श्रुतावतार है, उसमें इनके पूर्व नाम आते हैं, जो नरवाहन और सुबुद्धि के नाम से उनका नाम बताया गया है। इनके पूर्व नाम क्या थे? नरवाहन और सुबुद्धि। बाद में आचार्य धरसेन महाराज ने इनके लिए यह भूतबली और पुष्पदंत नाम रखा। ये चातुर्मास करने के बाद में दक्षिण भारत चले गए, और वहां जाकर के पुष्पदंत का एक भांजा था पूर्व अपने गृहस्थ जीवन का, वो उनके पास में आया, उसको भी उन्होंने दीक्षा देकर के पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में उससे ही यह शास्त्र आदि लिखवा करके भूतबली के पास में भेजा। और जब इन शास्त्र की रचना पूर्ण हो गई, तब जाकर के इसका वहां की समाज ने बहुत जोर शोर से मंगल उत्सव किया। वह ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन था जब से यह श्रुत पंचमी पर्व प्रारंभ हुआ। आप सोचें, पढ़ना अलग चीज है और भाषा के साथ उसको लिखना अलग चीज। जो सठखंडागम ग्रंथ लिखा गया, वह 6 खंडों में आगम को लिखने के कारण से उसका नाम क्या पड़ा? सठखंड आगम। 6 खंडों में वह आगम माने पूर्व आचार्यों के द्वारा आता हुआ ज्ञान आगम कहलाता है। आ माने
आ रहा है। गम माने गम नहीं, कौन सा गम, कौन सा गम, गम माने दुख नहीं, गम माने गोंद नहीं, गम माने होता है ज्ञान। जो आता रहा भगवान के निर्वाण होने के बाद भी, भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद भी, श्रुत केवली और बड़े बड़े अंग और श्रुत के ज्ञाता आचार्यों के माध्यम से जो ज्ञान आगे आता रहा, और उस ज्ञान को आगे लाते लाते वह अनेक आचार्यों के माध्यम से वह ज्ञान आते आते जो हमारे पास आया है उसको कहते हैं आगम। क्या बोलते हैं? हाँ, यह सठखंड आगम कहलाता है। और इस सठखंडागम ग्रंथ की रचना उन आचार्य पुष्पदंत भूतवली महाराज ने जब सूत्रों के माध्यम से की, तो यह प्राकृत में सर्वप्रथम सूत्र ग्रंथ रचना करने वाले ये प्रथम आचार्य थे, जिन्होंने पूरे जैन आगम के मूल जो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत है उसको उन्होंने सूत्रों में निबद्ध कर दिया। ऐसे उस ग्रंथ को निबद्ध करने में उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा। और उस ग्रंथ को लिखने के लिए जो मंगलाचरण था वो मंगलाचरण कौन सा? जिसका मंगलाचरण आज हमने किया, नमो अरिहंताणम। ये पंच परमेष्ठी वाचक नवकार का मंगलाचरण उन्होंने किया, और मूल सौर सैनी प्राकृत माध्यम से उन्होंने इस ग्रंथ को रचा। और ये सौर सैनी की भाषा कहां से आती है? तो इस सूरसेन जनपद में सूरसेन राजा के नाम से ये सौर सैनी भाषा जानी जाती है। और ये सूरसेन जनपद कहां है? ये आपके इसी उत्तर प्रदेश में मथुरा का जो इलाका है, और जो सौरसेन सौरीपुर का जो इलाका है, यह सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। वहां की भाषा को सौरसेनी भाषा कहा जाता है, सौरसेनी प्राकृत के रूप में जाना जाता है। सुन रहे हो? यूपी वालों को तो कम से कम इतना गर्व होना चाहिए कि प्राकृत की यह सौरसेनी भाषा यूपी के सौरीपुर जो प्रांत है वहां से इस भाषा का नाम बनता है। सुन रहे हो? आज वह सौरीपुर भले ही एक छोटा सा क्षेत्र दिखाई देता हो, किसी समय पर वह एक जनपद के रूप में होगा, एक प्रदेश के रूप में होता था। और ये सब मथुरा आगरा का इलाका उस सौरीपुर जनपद के नाम से जाना जाता था, जहां पर इस तरह की भाषा का प्रयोग होता था। और आपके लिए यह भी जानने में आना चाहिए कि अगर इस तरह की भाषा जन्म ली है तो वह भगवान नेमिनाथ के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के उस स्थान से यह भाषा का जन्म हुआ है, जिसे हम सौर सैनी प्राकृत भाषा कहते हैं। अब आप सोचो, ये मुनि महाराज जब भ्रमण करते हैं तो केवल श्रावकों के लिए ही उपदेश देकर के श्रावकों का कल्याण नहीं करते हैं। ये जगह जगह की भाषा को सीख करके और उस भाषा को सीख करके उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक माध्यम बन जाते हैं। उत्तर से यह भाषा दक्षिण में कैसे पहुंची, इसका एकमात्र अगर कोई आपके पास में उत्तर होगा तो वह यही है कि उन्होंने यह भाषा इधर रह करके सीखी, और दक्षिण में जाकर के जब उन्होंने ग्रंथ लिखे तो ये दक्षिण में भी ये भाषा वहां पर पहुंच गई। मुनि महाराज के माध्यम से भाषाओं का प्रभाव भी उत्तर से दक्षिण तक पहुंचता है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? इसलिए मुनि महाराज को भ्रमण करते रहना चाहिए चातुर्मास के बाद। यह मुनि महाराज के माध्यम से इस तरह से धर्म की, भाषा की, सिद्धांतों की प्रभावना का कार्य चलता रहता है। और यह कार्य उन पुष्पदंत भूतवली मुनिराज ने किया। वह आचार्य कब बने इसका कोई उल्लेख किन्हीं भी ग्रंथों में नहीं आता, और यह उल्लेख करने की वस्तु भी नहीं होती। जो बड़े बड़े ग्रंथ रचते हैं, जो बड़े बड़े इन सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, वह आचार्य हो जाते थे, आचार्य कहे जाते थे,
यही एक आचार्य परंपरा का इतिहास है। यह बात विद्वान लोग भी जानते होंगे और यह बात विद्वानों को भी पता होगी कि उन मुनि महाराज के लिए कहीं पर भी कोई भी आचार्य बनाने का कोई उल्लेख इतिहास में किन्हीं ने भी उल्लेखित नहीं किया। वो हमारी श्रद्धा है, हम उन्हें आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली कहते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? जो हम बता रहे हैं। तो यह भी आप खोज करेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि आगम लिखने वाले, सिद्धांत लिखने वाले, ग्रंथ लिखने वाले अनेक मनीषी इस तरह की उपाधियों से स्वयं अलंकृत हो जाया करते थे और उन्हें समाज अलंकृत कर देती थी। अनेक आने वाले मुनि महाराज अलंकृत कर देते थे और इस तरह से हमें एक ज्ञान की परंपरा अपने आप आगे बढ़ती हुई मिलती चली जाती थी। यह ज्ञान की परंपरा जो आज हमारे पास आई है, यह इन्हीं पूर्व आचार्यों के माध्यम से आई है और इसके बीच में अनेक अनेक आचार्य हो गए। आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य वीरसेन महाराज, आचार्य जयसेन महाराज, जिन्होंने इन सब परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इन परंपराओं से हमें अवगत कराया, हमें सिद्धांत का ज्ञान दिया। और उसमें एक आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने गौमट्ट सार, जीव कांड और कर्म कांड की रचना जब की तो वह भी इन्हीं सठखंडागम ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उसी का संक्षिप्त रूप वह जीव कांड और कर्म कांड उन्होंने बनाया। और जब उन्होंने ये कर्म कांड और जीव कांड बनाया तो अंत में उन्होंने एक प्रशस्ति लिखी कि जैसे कोई चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत लेता है, ऐसे ही मैंने सठखंडागम 6 खंडों का ज्ञान करके, पढ़ करके यह जीव कांड और कर्म कांड की रचना की है। तो उस समय पर उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती की यह उपाधि प्राप्त कराई गई, सिद्धांत चक्रवर्ती। इस तरह से उस समय पर भी इन उपाधियों के माध्यम से धर्म की परंपराओं को, ज्ञान को प्रोत्साहन मिला करता था और यह दिया जाता था। और इसी के माध्यम से वह आज नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आज जाने जाते हैं। यह सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि उन्हें सठखंडागम इन्हीं ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद मिली थी। आप लोग इन ग्रंथों को सिर्फ पूजते हैं। श्रुत पंचमी पर्व पर क्या होती है? सिर्फ श्रुत की पूजा होती है। आचार्य धर्षण की जय हो जाती है, पुष्पदंत भूतबली महाराज की भी जय हो जाती है। पहली बार आपने किसी भी मंच पर यह आचार्य धर्षण महाराज का यह जो पूरा जीवन चरित्र था उसका नाटकीय चित्रण हमें लगता है पहली बार ही कहीं पर आज दिखाया गया होगा, तो वह नोएडा में दिखाया गया। समझ आ रहा है? अब यह रेवाड़ी की टीम कहो या प्राकृत विद्या पाठशाला की जो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई टीम है वो कहो, इतनी अच्छी प्राकृत के प्रति समर्पित हो चुकी है कि हम जहां जाते हैं वहीं पर हमें प्राकृत के इस टीम के माध्यम से बनाए गए अध्येता अपने आप हमें मिल जाते हैं। हम नोएडा जैसी जगह पर भी आए तो यहां पर पहले से ही प्राकृत को पढ़ने वाले ये सब महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुषों को तो टाइम ही कहां है, मनी माइंड होते हैं। पुरुष भी हैं? अच्छा। तो ऐसे जब यहां पर लोग मिल जाते हैं तो देखो इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है और मैंने एक भी बात के लिए न किसी से कहा और न किसी चीज की मुझे योजना बनानी पड़ी। मैं बैठा बैठा दर्शक की तरह देख रहा हूं। सुन रहे हो? पंडित जी कह रहे थे महाराज ने बुलाया। आपका कह रहा ठीक है, लेकिन बुलाया किसने? प्राकृत टीम ने ही बुलाया। और ये सब आपका सम्मान आज के दिन कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा लग रहा है कि आज के दिन विद्वानों का सम्मान होना ही चाहिए, ज्ञान का सम्मान होना ही चाहिए। आचार्य कहते हैं ऋणाणम ऋणाणीय, ज्ञान की भी विनय करो और ज्ञानी की भी विनय करो। समझ आ रहा है? तवो तपस्वीय, तप की भी विनय करो और तपस्वी की भी विनय करो। ये गुण हैं, ज्ञान है, तप है,
विनय है, ये गुण भी हैं। और इन गुणों को धारण करने वाला जो गुणवान व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसका नाम प्रवचन वात्सल्य कहा गया है। जब आप ये धरसेन महाराज की मूल कथा पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक शब्द मिलेगा, पवयण वत्सलदाय। यानी आचार्य धरसेन महाराज ने प्रवचन की वत्सलता से ऐसा विचार किया। प्रवचन माने क्या? जो ये भगवान का प्रकृष्ट वचन है, ज्ञान है, यही प्रवचन है। और इस प्रवचन के प्रति अपना स्नेह होना ही, राग होना ही प्रवचन वत्सलता कहलाती है। सुनते हो? किसके प्रति राग होना? इस ज्ञान के प्रति राग होना, भगवान की वाणी के प्रति राग होना, इन जिनागमों के प्रति राग होना, इन प्रवचन के प्रति राग होना, ये तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के कारण की भावना में भी एक भावना रखी गई है, प्रवचन वत्सलता। जब इस मूल कहानी को आप मूल से पढ़ेंगे तो उसमें शब्द आता है, आचार्य धरसेन महाराज के अंदर ये विचार किससे आया? प्रवचन वत्सलता के कारण से आया। ये श्रुत का विच्छेद ना हो जाए, ये भाव उन्होंने प्रवचन के प्रति राग होने के कारण से किया। सुनते हो कि नहीं? रागो बंददि कम्मम, समय सार में लिखा है महाराज, राग से तो कर्म का बंद होता है। मूर्खानंद सरस्वती तुम लोगों ने ही तो सारा का सारा बंद का ये जो ज्ञान है ना, इसको बंद कर दिया है। सुन रहे हो? आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। वो खुद इन षटखंडागम ग्रंथों को, महाबंद आदि ग्रंथों को पढ़ते थे। और जब सुमेरु चंद जी पंडित जी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि महाराज, इनमें तो बंध का ज्ञान है, आपको तो मोक्ष का ज्ञान करना चाहिए, बंध का ज्ञान क्या करना। सुनते हो? तो वो आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं, बेटा जब तक बंध का ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। बंध पूर्वकत्वात् मोक्ष है। मोक्ष बंध पूर्वक होता है, तो पहले बंध का ज्ञान करो कि हमारे अंदर कितना बंध पड़ा हुआ है, कैसे बंध होता है, बंध के कारण क्या हैं। जब हमें बंध का ज्ञान होगा तभी हम मुक्ति का उपाय करेंगे। इसलिए समयसार पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? कम से कम जीव कांड, कर्म कांड पढ़ना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि बंध व्यवस्था क्या है। इसलिए यह प्रवचन वत्सलता से प्रेरित होकर के आचार्य धरसेन महाराज ने इतना बड़ा कदम उठाया। आप सोचो उस जमाने में कैसे पत्रवाहक, कहां गिरनार, सौराष्ट्र, ये गुजरात का स्थान, और कहां वो आंध्र प्रदेश का स्थान, कैसे एक पत्रवाहक चल करके वहां पहुंचा होगा, और उन्हें उसकी सूचना कैसे प्राप्त है कि वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है और उसमें सारी जगह के मुनि महाराज आ रहे हैं, वहीं से हमें 2 मुनि महाराज यहां पर भेजे जाएं, मेरे पास मुनि महाराज नहीं है। समझो कितनी बड़ी प्रवचन वत्सलता का भाव। वह मुनि महाराज जो किसी को जाने की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि कोई भी असंयमी जाएगा उसके लिए हम अनुमोदना करेंगे तो हमारे लिए भी पाप कर्म का आश्रय हो जाएगा। ये मुनि महाराज को पता होता है, किसी को जाने की आज्ञा नहीं देते। वह आचार्य धरसेन महाराज ने आज्ञा दी, एक पत्रवाहक को भेजा। वो पैदल एरिया पर सम्मति से नहीं गया होगा, वो अपने किसी ना किसी वाहनों का प्रयोग करके ही गया होगा, और फिर वहां से दोनों मुनि महाराज आए। इसलिए कहते हैं सावद्दिलेशो बहुपुण्य राशो। अगर कोई बड़े काम के उद्देश्य के लिए कभी हमें अनुराग पैदा होता है और उसके कारण से हमारे लिए कोई अनुमोदना भी कहीं किसी भी तरह की हो जाती है, तो वह भी प्रवचन वत्सलता के राग के कारण से उस पाप का बंध नहीं होता, वह भी धुल जाती है। अगर वह मुनि महाराज इतना सोचते कि हमारी लिए ईर्या समिति में दोष ना लगे, हम इस तरीके की अनुमोदना क्यों करें और हम यहीं पर बैठे बैठे समाधि लें, जो होना होगा होता रहेगा, तो क्या आज ये शुद्ध पंचमी पर्व हमारे सामने होता? सुन रहे हो कि नहीं? आप छोटी छोटी बातों में कभी कभी तो बहुत ज्यादा सोच जाते हो, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। यह विचार करना कि प्रवचन वत्सलता का यह राग इतना बड़ा होता है कि उसके कारण से उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, 2 मुनि महाराज आए
और दोनों मुनि महाराजों को उन्होंने ज्ञान दिया। वह मुनि महाराज भी कहां आंध्रा से चल करके कैसे आए, किस विश्वास के साथ आए और कितनी जल्दी उन्हें इस सारा का सारा ज्ञान दे दिया। इतना वह उनकी बुद्धि की प्रवीणता थी, कुशलता थी, जिसके कारण से उन्होंने अक्षर से उस ज्ञान को अपने में आत्मसात कर लिया और उसे लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे इन सठ खंडागम के सूत्रों में सबसे पहली जो धवला की प्रथम पुस्तक है उसमें संत पुरूपणा के सूत्र आते हैं, जिसमें जीवठाण 6 खंडों में पहला खंड कौन सा कहलाता है? जीवठाण। जीवठाण में संत पुरूपणा के सूत्र आते हैं। कम से कम श्रुत पंचमी के अवसर पर तो इन सूत्रों का वाचन तो होना ही चाहिए। कब तक इन ग्रंथों की केवल कवर चढ़ा करके पूजा करते रहोगे, अच्छे अच्छे कवर चढ़ाते रहोगे? एक बार और हमने जब दिल्ली में ऋषभ विहार में थे उस समय पर एक संगोष्ठी की थी। उस समय पर भी विद्वान आए थे, जयकुमार जी उस समय पर भी थे, और वह चैतन्य चंद्रोदय आचार्य महाराज की जो कृति है उस पर वह संगोष्ठी थी। और उस संगोष्ठी के बाद सठ खंडागम की तरह ही एक और कसाय पाहुड़ ग्रंथ की एक और परंपरा चलती है, जिसे पेज दोष पाहुड़ के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर भी आचार्य वीरसेन महाराज ने टीका लिखी, उसे जय धवला टीका के नाम से जाना जाता है। उसमें 180 गाथाएं हैं। उन गाथाओं का हमने उस समय पर उन सब विद्वानों और श्रावकों के बीच में रह करके उन 180 गाथाओं को पढ़ा था कि हमें कम से कम साल में एक बार तो कभी इन ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। उसके बाद फिर कभी वह वाचन का समय नहीं मिल पाया, अनुकूलता नहीं मिल पाई। कभी तो हम भी बिहार ही बिहार करते रहते हैं, कोई प्रोग्राम इस तरह का हो ही नहीं पाता। ये तो पता नहीं कहां से मेरे मन में विचार आ गया कि मैंने रुड़की का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, तो यहां नोएडा में आकर के अब आराम से बैठा हूं। और ये बाहर के तमाम लोग, दिल्ली के लोग, मेरठ के लोग, यूपी के लोग इधर आ गए और ये श्रुत पंचमी पर्व को यहां पर मना रहे हैं। आज भी मेरी इच्छा है, मेरी भावना है कि सठखंडागम के सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मात्र धवला की प्रथम पुस्तक के जो लगभग 170-77 सूत्र हैं, उनका एक बार वाचन दोपहर में अवश्य होना चाहिए। सामान्य अर्थ को समझते हुए या नहीं भी समझते हुए केवल हम उन सूत्रों को पढ़ें, और उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल से सूत्र हैं जो 14 गुणस्थानों के सूत्र होते हैं, मार्गणाओं के सूत्र होते हैं, उनमें जीव कितने कहां कैसे होते हैं, बस उनका एक सामान्य निर्देशन है। और वह सूत्र की वाचना भी आज हम दोपहर में करने का मन बनाते हैं। ठीक है ना? ये भी परंपरा और कहीं पर रहने से शायद ये हमारे अंदर भाव नहीं आता। जब वह ऋषभ विहार में थे तब भाव आया था, और इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज ये भाव आया है। भाव भी कभी कभी आते हैं। परिसर अच्छा हो, कहीं अब क्या पता क्या चीज अच्छी लगती तब भाव आते हैं। भगवान अच्छे लगते हैं कि क्षेत्र अच्छा लगे तब कोई भाव आते हैं, कि लोग अच्छे सामने हो तब भाव आते हैं। मैं खुद ही नहीं पता कब भाव आते हैं, लेकिन जब भाव आ जाता है तो मैं बता देता हूं। समझ आया? कुल मिलाकर के यहां का द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल है, इसलिए ये भाव अपने अंदर आया। और हम समझते हैं कि आप लोग भी आज 3 बजे आकर के इस तरह से इस ग्रंथ के वाचन की, सूत्र वाचन की इस परंपरा को एक और नया आयाम देने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको ग्रंथ रखने की जरूरत नहीं है। कोशिश की जाएगी कि आपको इसी तरह की स्क्रीन पर सूत्र सामने लिखे हुए दिखाई दें। इसके लिए ना आपको ग्रंथ हाथ में रखना पड़ेगा ना कुछ, मैं पढ़ूंगा, आप उसको देख करके सुनना और बोलना। ये भी एक अच्छा कार्य आज से किया जाए, ऐसा मनोभाव है। और आप लोगों ने जिस तरह से श्रुत पंचमी पर्व मनाया है, आसपास के लोग भी इसी तरह से श्रुत पंचमी पर्व को इसी उत्साह और अच्छे इन्हीं कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के माध्यम से आगे मनाएं, बढ़ाएं, ऐसा सभी के लिए आशीर्वाद। बोलिए देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की